हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। आप लोग का लास्ट वीडियो मैंने बताया था जिसमें आप लोग को रेट मेजर के बारे में बात हुई थी। और आज जो आपका ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक का है, ये आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ से क्वेश्चन आपको रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब रही बात टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए इस बात को, एकदम सिंपल आसान तरीके। मान लो कोई भी एक कर्व दिया हुआ है, कोई भी कर्व है और इस पे एक पॉइंट से टच करता हुआ कोई एक लाइन अगर पास कर टच करता हुआ कोई एक लाइन अगर पास स्ट्रेट लाइन पास कर जाए, किसी पॉइंट टच करता हुआ कर्व को, इस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। और जहां पे टच किया और वहां पे कोई लाइन अगर 90 बना रहा हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। बस इतना ही मेन आपको फिलहाल इसमें जानना था। अब इसके अंदर क्या है फिर जानना हो, बात की बात है। तो टेंजेंट का मतलब हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? स्पर्श रेखा। नॉर्मल का मतलब क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। लंब परपेंडिकुलर होता है। तो ये आप चीज आपको पढ़ना ही चाहिए, इसी के बारे में चर्चा हम लोग करनी है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपको है स्लोप के बारे में जानना। तो यहाँ पे स्लोप कितने प्रकार से, आपको हर स्लोप को जानना पड़ेगा। बिना स्लोप के जाने क्वेश्चन में आप बार बार आप फंस जाइएगा। हम लोग स्लोप कितने प्रकार से निकालते हैं, पर इस सारे स्लोप पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको रहेगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में बात आपसे करेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो पढ़ते हैं कैलकुलस, कोई फंक्शन का डीसी करते हैं, तो ये जो आपको हो जाता है dy बाय डी एक्स, ये स्लोप ऑफ क्या? टेंजेंट कहलाता है। जो फंक्शन आपको दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वही मेरा क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा मेरा। ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो नॉर्मल के बारे में बात होती है, तो कॉर्नर ज्योमेट्री 11th में पढ़ा चुके हैं आप लोग को। तो स्लोप और टेंजेंट के क्या संबंध आपको दिया है? नॉर्मल 90 का संबंध दिया गया है। अगर टेंजेंट का स्लोप अगर मान लीजिए m1 मान लें, नॉर्मल का स्लोप अगर m2 मान लें, तो दोनों में 90 का संबंध होता है। तो हम लोग कहते हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना? -1। यहाँ पर अगर m1 आप स्लोप माने टेंजेंट का, वो आपको स्लोप दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप स्लोप ऑफ टेंजेंट आप डाल दीजिए dy बाई डी एक्स इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर m2 जो आपका क्या हो गया? स्लोप ऑफ किसका हो गया? नॉर्मल। ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 बाय dy बाई डी। मतलब ये हो गया कि अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता चल जाए, उस स्लोप को पलट दीजिए नेगेटिव साइन के साथ में, तो स्लोप किसका आपका होगा? नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप लोग जान गए। अब यहाँ पर अलग अलग ढंग से हम लोग को स्लोप के बारे में जानना जरूरी है। और स्लोप कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग? तो दो लाइन, एक लाइन किसी दो पॉइंट से पास करता हो, क्या एक लाइन किसी एक्स के साथ कोई एंगल बनाता हो विथ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस प्रकार स्लोप के निकाले। कोई लाइन अगर एक्स के पैरेलल है, कोई लाइन अगर वाई के पैरेलल है, तो इसका स्लोप कैसे होगा, ये आपको जाना जरूरी है। चलिए रेस्ट ऑफ देखते हैं आपको स्लोप और कैसे कैसे सीखना आपको है। ये सारा खेल इसमें बेटा आपको सिर्फ डायरेक्ट स्लोप का सिर्फ खेला है सारा। और लास्ट फिर आपको यही मेन चीज आपको आ जाएगा, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बात करेगा इसमें। पहला स्लोप निकालना है, ढाल जिसे हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्स एक वाई एक्सिस है, कोई लाइन एक्स के साथ में जितना एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। यानी पहला जो स्लोप निकलेगा आपका, इसको हम लोग एम कहते हैं, उसमें सिर्फ 10 लगा दीजिएगा तो आपका स्लोप निकल जाएगा, एक चीज। दूसरा स्लोप, अगर कोई लाइन
किसी दो पॉइंट से क्या करता हो, पास करता है। ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, दूसरे का मान लीजिए x2 और क्या y2। इसका स्लोप अगर आपको निकालना होगा, ये स्लोप क्या बताएं आप लोग को हम 11th में, तो y का डिफरेंस बाय क्या हो जाता है आपका x का डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं, या तो y2 को अगर पहले लिखिएगा तो y2 माइनस, मतलब नीचे भी चेंज करना पड़ेगा x2 में। ऐसा नहीं कि ऊपर y को चेंज कर दिए, नीचे x को चेंज नहीं किया, तब नहीं। ऊपर पहले y1 फिर y2, तो नीचे x1 x2। उसी प्रकार y2 पहले y1 बाद में, x2 पहले x1 बाद में। ये आपका हो गया। तीसरा स्लोप कैसे आपको होगा, कोई लाइन मान लीजिए, ये आपका x और y एक्सिस, कोई लाइन अगर आपको x के पैरेलल पास करता है तो स्लोप बनने के लिए एंगल को होना जरूरी है जो x के साथ बनाएगा। ये लाइन चूंकि x के पैरेलल पास करता है, एंगल क्या बना, जीरो बनेगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा पर tan 0, मतलब आपका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसी में कोई लाइन अगर y के पैरेलल पास करेगा, जब कोई लाइन y के पैरेलल पास करेगा तो x पे कितना एंगल बनेगा आपको, 90 बनेगा आपको। When line is parallel to y, अगर लाइन y के पैरेलल पास करता है आपका, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा आपको, आपका स्लोप हो जाएगा 1090, जिसका मान कितना आपका होगा, इन्फिनिटी आपको हो जाएगा। इतना स्लोप की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप कहें कि क्या करेगा, ये लाइन लिखा हमने, क्या लिखा है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स। अगर लाइन एक्स से पैरेलल है तो वाई में परपेंडिकुलर है। जैसे लिखा में नीचे कि लाइन जब पैरेलल वाई एक्सिस, मतलब क्या एक्स पे परपेंडिकुलर है। ये सब बात घुमा फिरा देता है क्वेश्चन में। तो इतने सारे स्लोप हैं, इसको आपको जानना है, और तब क्वेश्चन जो भी हमको आएगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसका जो आपको डिफरेंशिएशन निकलेगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग एक करके। और दूसरी बात, ये जो स्लोप देख रहे हैं इसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है। इधर रखिए, तो क्या कहा जाता है, ग्रेडियंट। चलिए अब क्वेश्चन एक एक करके देखा जाए सबका, बिना क्वेश्चन का क्लियर नहीं होगा आपको ये चीज। पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एट x इक्वल टू 1। एक कर्व आपको दिया गया है, आपको पूछ रहा है इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप ऑफ कर्व, इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करें। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर कैसे बनाइएगा इसको, पहले आप यहाँ पर लिखिए, गिवन कर्व इज, क्या कर्व दिया गया आपको, y स्क्वायर इक्वल टू आपको x दिया गया है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चूंकि y स्क्वायर है, हम लोग पढ़ चुके हैं इम्प्लीकेट फंक्शन है, y स्क्वायर आएगा तो पहला ये dc किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, तब जाके ये कितना होगा, dy बाई dx। और x का dc तो खैर डायरेक्ट आपका हो जाएगा।
ये आपका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी सी 1 हो गया। आपको निकालना स्लोप ऑफ कर्व या टेंजेंट का स्लोप निकालना है, इसलिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख लिया? नहीं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे मेरे पास y का वैल्यू पता नहीं है। अगर y का वैल्यू पता है तो y वैल्यू निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालिएगा? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था एट एक्स इक्वल टू 1, तो बगल में यहीं पर निकाल लीजिए। इफ x इक्वल टू 1 तो फ्रॉम फर्स्ट वाई स्क्वायर, एक्स का मान अगर 1 होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 1, इसलिए y इक्वल टू कितना होगा +-1। तो 2 पॉइंट होगा आपको हो जाएगा, एक पॉइंट आपको हो जाएगा x1 तो y1, फिर एक 1 तो y का मान कितना आपका -1 हो जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 स्लोप निकलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए तब स्लोप ऑफ कर्व एट एक पॉइंट लीजिए 1 1, एक्स का मान 1, वाई का मान 1, तो यहाँ पे एक्स सबका है ही नहीं आपको, सिर्फ वाई का मान डाले तो 1/2 इंटू 1 कितना होगा 1/2। स्लोप ऑफ कर्व एट 1 -1, तो -1 तो वाई का मान कितना आपका हो जाएगा -1 डाल दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा -1। ये आपका 2 स्लोप निकल गया कर्व का। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। तो स्लोप ऑफ कर्व का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद रखे दोनों एक ही चीज का, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन लीजिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अभी सिखाएं आपको नॉर्मल स्लोप कैसे निकालते हैं। जब टेंजेंट का स्लोप निकले पलट देंगे उसको हम नेगेटिव नेगेटिव के साथ हम लोग। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, 1 माइनस ए साइन थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2। मतलब थीटा इक्वल टू π/2 पे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है इस कर्व के लिए। तो आप स्लोप कैसे निकालते हैं? dy बाई डी एक्स करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका किस फॉर्मेट में दिया गया, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में दिया गया, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही आपको थीटा में एक्सप्रेस किया जाएगा, कि आपका थीटा काम कर आपका पैरामीटर का। तो लेकिन आपको स्लोप अगर पहले पॉइंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले पॉइंट निकाल लीजिए पहले। गिवन x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, y इक्वल टू, आप थीटा का मान 90 आपको दिया, थीटा का मान डाल दीजिए।
एट थीटा इक्वल टू पाई बाय टू एक्स इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू साइन 90 वाई इक्वल टू बी इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय टू। साइन 90 कितना आपका 1 होता है तो 1 माइनस ए हो गया, और y इक्वल टू आपका हो गया b cos 90 आपका 0 होता है तो कितना आपका 0 आपका हो गया। यानी कि पॉइंट आपका जो हो गया, पॉइंट आपका हो गया 1 माइनस ए और कॉमा कितना आपका हो गया 0 हो गया। चलिए हम लोग पहले स्लोप और टेंजेंट निकालते, डी बाई डी एक्स निकालते हैं पहले हम लोग, उसके बाद सोचेंगे क्या करना हमको है। तो आप पहले इसको फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पैरामीट्रिक है तो पहले आपको एक्स को निकालेंगे डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का निकालना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। ये बात को यहाँ पर लिखिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स इक्वल टू दिया है 1 माइनस ए साइन थीटा, ये आपको हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, डी 1 बाय हो गया डी थीटा, डी साइन थीटा बाय डी थीटा। तो 1 का डीसी कितना आपका 0 हो गया, साइन का डीसी आपको कॉस थीटा होता है, आपको डी एक्स बाय डी थीटा का कितना हो गया माइनस ए साइन थीटा। डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर सेकेंड डीसी कीजिए, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा। अच्छा एक बात है, थीटा का जब कुछ मान दिया हुआ है ना, अच्छा अगर ये पॉइंट हम नहीं निकालते तब भी मेरा काम चल जाता है, ठीक है बताते हैं कैसे। इसका डीसी कीजिए, ये डीसी आपका हो जाएगा बी डी कॉस स्क्वायर थीटा है तो पहले कितना आपका हो जाएगा डी कॉस थीटा, तब हो जाएगा डी कॉस थीटा बाय कितना डी थीटा। इसका डीसी हो जाएगा ट्वाइस कॉस थीटा और इनटू हो गया आपको माइनस साइन थीटा, कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा। अब आपको डी एक्स बाय डी थीटा निकल गया, डी वाई बाय डी थीटा निकल गया, आपको क्या निकालना है डी वाई बाय डी, स्लोप निकालना है आपको। तो पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया डी वाई बाय क्या डी एक्स, यानी कि डी वाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय कितना डी थीटा। तो इसको वैल्यूशन पुट कर दीजिए डी वाई बाय डी थीटा को, ये आपको है -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपके पास ऊपर कितना आपको आया डी एक्स, ये आपको हो गया -a कॉस थीटा। तो बी छूट गया पहले से क्या, -2। आप कॉस से कॉस काट दीजिए, ये रिजल्ट आपका हो गया। अब करना आपको क्या, फाइनली आपको स्लोप निकालना है। ये जो पॉइंट निकालें इसकी यहाँ आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात को क्या याद रखना है यहाँ पे आपको, आपको यहाँ पर ये काम तब करना पड़ता हमको जबकि मेरा हमको कहा था इक्वेशन निकालिए स्लोप या टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए, तब वो काम करना पड़ता है। इतना काम यहाँ इसकी मतलब ये जो आपने काम किया इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ये काम नहीं भी करेंगे इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब है ही नहीं, सीधे से समझिए बात को। पहले ये आपका डिक्ट यहाँ से पहले यहाँ पर आ जाइएगा। अब यहाँ आपको निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितने पे एट थीटा इक्वल टू कितना पाई बाय टू, ये आपका हो गया डी वाई बाय डी एक्स, थीटा का मान डालिए पाई बाय टू, तो ये आपका -2b बाय ए, ऊपर क्या बचा हुआ है साइन बचा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 90। साइन 90 का मान कितना आपका होता है आपका 1, तो कितना आपका हो जाएगा -2b बाय ए। ये चीज आपको निकल गया स्लोप ऑफ क्या टेंजेंट। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकल गया
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं आराम से, बता चुके कुछ देर पहले आपको। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या बताए थे, -1 बाय स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट। ये हो गया आपका -1। स्लोप टेंजेंट कितना निकाले, -2b बाय ए निकाले हैं, -2b, तो माइनस माइनस कट जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, a बाय 2b हो जाएगा। नेगेटिव साइन कहीं न कहीं से आ रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव था ना आपका, तो दोनों माइनस कट जाएगा आपका, तो यहाँ नेगेटिव नहीं रहेगा आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा -a/2b। Find the slope of the tangent to the curve y equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2। x कॉर्डिनेट 2 कहने का मतलब आपको ये हो गया कि इसका जो स्लोप टेंजेंट का निकालना है वो आपको x इक्वल टू 2 पे निकालना है, ठीक है। गिवन कर्व आपका हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी हो गया dy बाय dx, इसका डी आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का डी कितना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का डी 0 हो जाएगा। ये आप स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा, x कोऑर्डिनेट एट इज 2 एट x, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए y का वैल्यूशन भी अगर आप x का y भी अगर आपको आता, फिर वही जो क्वेश्चन पहले बताए थे, x का मान इसमें डाल के कर्व में पहले y का मान निकाल लेते तब सॉल्व करते, तो आवश्यकता नहीं तो नहीं निकाले हम। एट x इक्वल टू 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू कितना है 3x स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 जा 4, 4 जा 12 माइनस 1 कितना आपका हो गया 11, आपका ये आपका आंसर हो गया। अभी बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में आपको क्वेश्चन चल रहा है आपका, जिसमें बता रहे हैं आपको कि स्लोप कैसे निकालना, आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी अभी अब तो आना बाकी भी है।
prove that the tangent to the curves tangent to the curve y square equal to 2x y square equal to 2x at the points where x equal to half, where x equal to half are at right angles. Are at right angles. आपका प्रूफ करने कह रहा है ये कर्व आपको दिया हुआ है, उसको जो टेंजेंट है वो कहता है आपस में 90 का संबंध बना रहा है। तो 90 तब कब बनाएगा, हम लोग कंडीशन क्या पढ़ चुके हैं, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन आपका होता है ना, तो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जबकि m1 इंटू बता चुके हैं, बार बार यहाँ लिखा देते हैं आपको, याद रखिए। टू लाइन्स आर perpendicular whose slopes are m1 and m2 respectively. If m1 into m2 equal to, इसको याद रखिएगा, वैसे बताया आपको एडवांस वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो दो लाइन के स्लोप प्रोडक्ट -1 और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपको। और इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, ये आपका m2 हो जाएगा। आपको याद रखिएगा, काम देगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन था कि टेंजेंट्स टू द कर्व वाई स्क्वायर इन दिया, तो पहले आप यहाँ पे सॉल्व कर कीजिए इसको और इसका स्लोप निकालिए। जो कर्व आपको दिया है ये आपका है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आपको 2x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू कितना आपका हो जाएगा x, इसको डिस्क करना पड़ेगा। तो चूँकि वाई स्क्वायर है, पहले क्या कीजिएगा, डी वाई स्क्वायर पहले y के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए आपको चूंकि y 2y आपको होने, आपको y का मान आने वाला है, तो एक काम कीजिए, पहले इसमें से पहले पॉइंट निकाल लीजिए ना, बिना पॉइंट क्वेश्चन बनेगा नहीं आपका। तो फर्स्ट मान ही लीजिए, आपको पॉइंट आपको दिया गया है एट x इक्वल टू 1/2 फ्रॉम फर्स्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा, 1 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, +-1। तो दो पॉइंट्स आपको निकल गए, पॉइंट्स आर x आपका 1/2, एक प्लस ले लीजिए, दूसरा x का मान तो हाफ ही रहेगा, y का मान कितना -1। अब निकालते हैं लोग इसका टेंजेंट। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू कितना आपको x, तो ये हो गया dy स्क्वायर बाय dy इंटू dy बाय dx। ये dc कितना आपका हो जाएगा 2y इंटू dy बाय dx, x और dc 1 हो गया, तो आपका dy बाय 2 से 2 काट दिए, ये कितना आपका हो जाएगा 1/y होगा। तो दो पॉइंट आपने निकाला है, दोनों ही पॉइंट देखिए स्लोप क्या होता है इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, पहला पॉइंट क्या लिया आपने, हाफ और 1, 1/2 और 1 का कितना आपका हो जाएगा, यहाँ तो x आपका है ही नहीं, सिर्फ y आपको दिया गया है, सिर्फ y का मान डालिए, 1 हो गया। इसको आप मान लीजिए कितना
m1 मान लीजिए, आपको लिखने में आसानी होगा बाद में। m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट हाफ -1, ये होगा 1/-1, ये कितना हो गया -1, m2 हो गया। आप चूंकि यहाँ पर देखते हैं कि m1 इंटू m2 और गुना करना, आपका आंसर कितना आपको आ रहा देखिए तो 1 इंटू -1 हो रहा है, और कंडीशन लिखा है अगर -1 होगा तो आपस में क्या परपेंडिकुलर होगा। सो टेंजेंट्स आर क्या परपेंडिकुलर, हो गया प्रोडक्ट। Find angle between the tangents to the curve x square by a square plus y square by b square equal to 1 at the points a0 and 0, a0 and, इस बार आपको एंगल निकालने कहा गया, तो दो लाइन का स्लोप अगर ये सब पर जो कोऑर्डिनेट में अगर m1 और m1 हो, यानी स्लोप अगर m1 और m2 माना जाए, उसके बीच का एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये निकालते हैं एंगल हम लोग। चलिए पहले यहाँ देखते हैं, पहले ये काम पहले करना पड़ेगा, आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। आपको जो कर्व दिया पहले उसको लिखिए, कर्व दिया आपको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, को डिफ्रेंशिएट करते हैं थोड़ा।
तो कर्व आपको दिया, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, पॉइंट आपको दिया हुआ है ये, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1/a² कांस्टेंट रखिए, तो dx² / dx, 1/b² कांस्टेंट रखिए। तो पहले तो y का डी सी करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर आपका ये हो जाएगा dy/, और 1 का डी सी कितना आपका हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपका हो गया 1/a² इंटू 2x, 1/b² इंटू 2y, dy/dx इक्वल टू 0। आपको निकालना पहले क्या, dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना आपको है। तो 1/b² इंटू 2y dy/dx इक्वल टू माइनस 1/a² इंटू कितना 2x। आप 2 से यहाँ 2 काट सकते हैं, तो फाइनली dy/dx क्या आपका हो जाएगा, तो -b² हो जाएगा a², और ये आपका हो जाएगा x/y। आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, देखिए a0 और क्या 0 भी, तो दोनों ही पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं स्लोप क्या होता है, पता चल जाएगा आपको इसी से। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, पहला पॉइंट कितना आपका है, a0, यहाँ पर x का मान डाल दीजिए a, चूंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये आपका हो जाएगा -b² a² इंटू a/, जब नीचे 0 हो गया आपका, इसका आंसर कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट इन्फिनिटी हो गया, तो स्लोप को 10 से लिखते हैं हम लोग, इसका मतलब पहला एंगल आपका θ1 कितना आपका निकल जाएगा, 90 डिग्री निकल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे है, 0b पे, तो -b² एक्स का मान डालिए 0 और वाई का मान डालिए b, ऊपर जब 0 है तो आपका आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो टेन थीटा अगर 0 होगा, θ2 इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। जब दोनों लाइन का, दोनों स्लोप का अगर आपको टेंजेंट का अगर आपको सीधे एंगल पता चल रहा है, इतना करने आपको आवश्यकता नहीं, सीधे क्या कर माइनस कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे, इसलिए एंगल इक्वल टू कितना होगा, θ1 माइनस θ2, यानी आपको ये हो जाएगा 90 माइनस 0 मतलब कितना, 90 डिग्री। ये था टाइप 1 का। चलिए टाइप 2 पे चलते हैं हम लोग। तो सब क्वेश्चन का आपका दौर जो है बेटा अब शुरू होने वाला, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू आपका अब होने वाला है। अब आपका टाइप सेकंड शुरू होने वाला है। फाइंड द पॉइंट्स, यहाँ पे एक वर्ड का ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर पॉइंट लिखा होगा तो मुझे बुझिए आप एक ही पॉइंट निकलेगा, बट पॉइंट्स अगर लिखा है इसका मतलब आपको पक्का एक से आपको अधिक पॉइंट निकलना, याद रखिएगा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस x प्लस 3, where the tangent is parallel to tangent is
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट यहाँ शुरू होने वाला है। क्वेश्चन कहा कि पॉइंट्स ऑन द कर्व, एक कर्व आपको दिया गया है, इस कर्व पे आपको पॉइंट्स बताना है जहाँ पर टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो इसको अगर ध्यान से अगर देखा जाए, एक रफ डायग्राम अगर लिया जाए, एक डायग्राम पता नहीं कर्व कैसा है जो भी है, यानी मान लीजिए कोई ऐसा कर्व आपको दिया हुआ है, पैराबोलिक टाइप मान लीजिए, और एक लाइन ऐसे पास हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मान लीजिए कोई कर्व आपको ये आपको दिया हुआ कर्व आपका है, ये टेंजेंट लाइन आपका जो है वो कहता है पैरेलल एक्स है। देखिए टेंजेंट एक्स से पैरेलल है ना, तो सीधा बनाइएगा, टेढ़ा लाइन बन जाएगा। ये काम करना पड़ेगा, बस इतना ही रफ डायग्राम इसका है। पहले आप यहाँ पर क्या कीजिए, जो कर्व दिया पहले उसको आप लिखिए, गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो आपका हो जाएगा कितना, डी वाई बाय आपका डी एक्स हो जाएगा। इसका डी सी बताने का आवश्यकता नहीं है। कितना पर डी सी आपका हो जाएगा, 3x² माइनस 2x माइनस 1। 3 का डी सी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज क्वेश्चन होता है, आपको क्वेश्चन पॉइंट पूछा गया, इस कर्व पे आपको पॉइंट बताना है। कौन कौन पॉइंट जो दिखा पर आपको पॉइंट आपको बता रहा है, या तो मैंने एक पॉइंट आपको कर्व कोई और क्यूबिक लिखा हुआ है, तो कर्व कोई और कर्व दिया, मैं ऐसे एक रफ डायग्राम मैंने आपको, बिल्कुल ये रफ डायग्राम मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसा बनाया, ऐसा डायग्राम बन सकता है आपको। अब क्वेश्चन ये कि कंडीशन दिया है कि व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल, ये जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाला आपने, ये लाइन का था इसके पैरेलल है। खुद से पहले आपको नोट्स लिखाए थे, अगर कोई लाइन टेंजेंट कोई लाइन अगर एक्स के पैरेलल हो तो उसका स्लोप कितना होता है, 0 होता है। ध्यान से देखिए लिखाए थे यहाँ पे, हम लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए स्लोप कितना होगा, 0। तो स्लोप कितना आप निकाले, यहाँ पर आप निकाले में 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, फैक्टरेशन देखिए संभव है तो कर दीजिए इसको। ये हो जाएगा 3x² माइनस 3x प्लस एक्स करके देख लें पहले, तो -3 + 1 -2x हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना करें तो -3x² आपका हो जाएगा। आप यहाँ पे 3x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, x माइनस 1, 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 आप कॉमन ले लीजिए, बचा कितना, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x का दो वैल्यूशन निकलेगा आपको, अगर x माइनस 1 0 है तो x इक्वल टू कितना, +1, और 3x प्लस 1 अगर 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3। तो जब x का आपको दो वैल्यू निकला तो y का भी दो वैल्यू निकले, ये क्वेश्चन पूछा तो पॉइंट्स कहा गया था आपको। यहाँ पर लिखिए इफ x इक्वल टू 1 फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू, अगर x का मान 1 डालते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। कितना आपका हो गया, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 प्लस 3 4, 4 में से 2 चलाए कितना पर 2 हो जाएगा। इफ x इज -1/3 फ्रॉम फर्स्ट y, अगर x का मान -1/3 है तो y का मान निकालिए, तो -1 का क्यूब कितना आपका हो जाएगा, ये आपका होगा -1/27। यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही है, इसका स्क्वायरिंग है तो 1/9। यहाँ पर सिर्फ माइनस एक्स है, माइनस माइनस क्या आपका प्लस हो जाएगा, +1/3 और प्लस कितना आपका हो गया 3। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ये आपका हो गया -1, ये होगा -3, ये हो गया 9, ये आपका हो गया 80। रिजल्ट क्या आपका होगा देखिए तो, 81,990 होगा, 90 में से 4 चलाएगा तो 86, 86 बाई कितना 27 कटेगा ये।
नहीं कटेगा। तो पॉइंट्स क्या हो गया आपका, 2 पॉइंट रिजल्ट निकल के आपको आ गया। पॉइंट्स आर क्या क्या हो गया, पहला आपने एक्स कितना लिया था 1, तो वाई का मान क्या निकला आपका 2, फिर आपने एक्स का मान क्या लिया -1/3, तो वाई का मान कितना आपका आ गया 86 बाई कितना हो गया आपका आंसर। लिख लिया आप लोग। अब इसका उल्टा क्वेश्चन लेते हैं। एट व्हाट पॉइंट्स at what points on the curve x square plus y square minus 2x minus 4y minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0 is the tangent parallel to y-axis is the हर टाइप का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, मैं कोई टाइप छोड़ नहीं रहे आप। हाँ, is the tangent parallel to y-axis। क्वेश्चन कहता है किस पॉइंट्स पे ये कर्व जो दिया गया है वहां पर उसको जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल होगा, वाई के पैरेलल होगा। इसके पहले क्वेश्चन क्या बताए थे, टेंजेंट किसके पैरेलल था, एक्स के पैरेलल। तो क्वेश्चन आपको वाई के पैरेलल आपको आ रहा है। गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपको हो गया डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ये आपका हो गया डी वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है, पहले रिस्पेक्ट पहले क्या बनाइएगा, वाई बनाइएगा, फिर आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स तो आपको एक ही बार डी सी हो जाएगा, और वाई आपका हो गया 4 डी वाई बाई डी एक्स। चलिए सबका डी सी कीजिए। ये आपका हो गया 2x, ये हो गया 2y,
इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 डी एक्स का 1 हो गया, ये आपका हो गया 4 डी वाई बाई डी एक्स। 1 का डी सी 0 होता है, छोड़िए उसको। आपको कुछ निकालना डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप और टेंजेंट के बारे में बात करना है। ये आप कॉमन आप ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स। क्या कॉमन आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 भी कॉमन ले लीजिए, आपका हो जाएगा y माइनस 2। तो उधर भेज दीजिए, उधर क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वहाँ भी 2 कॉमन ले जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस कितना x, चलो प्लस 2x हो गया, माइनस 2x हो गया, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 से 2 कट गया, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या निकल गया आपको, 1 माइनस एक्स बाय वाई माइनस 2, ये आपको निकल गया। अब क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन ये कहा, अगर टेंजेंट आपको जो वो y के पैरेलल है, तुमने लिखा है पॉइंट पीछे नोट्स देखिए, अगर कोई टेंजेंट y के पैरेलल होता है, स्लोप कितना आपका होता है, 0 होता है, सॉरी इन्फिनिटी आपका होता है, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाता है। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसलिए स्लोप कितना आपका हो जाएगा, इन्फिनिटी आपका हो जाएगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, 1/0 भी कर सकते हैं। तो स्लोप कितना आपका आया, 1 माइनस एक्स बाय वाई माइनस 2 इक्वल टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। जब y का वैल्यू 2 निकल गया, तो y का मान कहाँ डाल दीजिएगा, 1 में पुट कीजिएगा, तब x का मान निकल जाएगा आपका। चलिए मान पुट करते हैं हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y का मान कितना आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आपका होगा 4 माइनस 2x, 4 इंटू वाई कितना होगा 8 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो फाइनली कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4 1 5 माइनस 8 कितना हो गया माइनस 3 बराबर कितना हो गया 0। इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए आप लोग, क्योंकि पहले क्वेश्चन का है पॉइंट्स, 2 पॉइंट निकलना था इसका। ये कितना फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स कॉमन ले लीजिए आप, x माइनस 3, ये हो गया x प्लस 1 इक्वल, एक्स का 2 मान आपको निकल गया, 3 अब क्या निकल गया माइनस 1 निकल गया। तो जब x का 2 मान आ गया, y का मान 2 निकाल ही चुके हैं, ये पॉइंट्स कितना हो गया आपको, अगर x का मान, एक तो x का मान 3, y का मान फिक्स आपका 2 होगा, दूसरा x का मान माइनस 1 और y का मान आपका 2, ये आपका आंसर हो गया 3 2 और क्या माइनस 1 2। तो दोनों क्वेश्चन आप जान गए, अगर कोई टेंजेंट x के पैरेलल है तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, और टेंजेंट अगर y के पैरेलल है तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन देखिए किसका आ रहा है आपको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको नोट कर ले आप लोग। हर एक टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो आपको हम सब पूरा परिचय करवा देते हैं, जितना क्वेश्चन टाइप का हो सकता है इसमें, फिर अपना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
find the points on the curve, find the point। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि इसमें कितना आपको सिर्फ एक ही पॉइंट निकल, याद रखिए। जब देखिए वर्ड का मीनिंग है, समझ लीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर where the tangent is parallel, where the tangent is parallel to the lines, to the line, parallel to the line joining 3 0 and 4 1, 3 0 and 4 1। इस बार कह रहा है आपको एक कर्व पे आपको पॉइंट निकालना है, एक पॉइंट का स्पष्ट कह रहा है जहां पर टेंजेंट, उसका जो कर्व का जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, इस लाइन सेगमेंट जो कि 3 0 और 4 1 से बना उसके पैरेलल है। तो आपको क्या क्या दिया पहले उसको आप यहाँ लिख लीजिए। गिवन कर्व इज y इक्वल टू x माइनस 3 का होल, इसको ब्रेक करना चाहे तो कर सकते हैं ब्रेक। कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये आपका चूंकि 2 पॉइंट दिया है, मैंने पहले बताया आपको कि लाइन सेगमेंट जब 2 पॉइंट से बनता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं। आप निकाल लीजिए स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कितना 3 0 एंड 4 1। तो क्या बताया आपको, या तो y का डिफरेंस बाय क्या x का डिफरेंस, यानी कि 0 माइनस 1 बाय 3 माइनस 4, या फिर या तो आप चाहते तो y2 माइनस y1 भी कर सकते थे, नहीं बट ऊपर अगर y2 नीचे x2 लेना पड़ेगा पहले आपको। तो 0 माइनस 1 3 माइनस 4 कितना आपका आंसर हो गया -1, यहाँ पे आंसर 1 आपका हो गया। इसको रहने दीजिए। आप चलिए निकालिए, तो स्लोप टेंजेंट निकालिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब आपको dy बाय dx निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कीजिए, इसका dc कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 6 आपका हो जाएगा। x का dc आपका 1 होगा, 9 का dc आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। क्वेश्चन ही कहा आपको ये का जो कर्व का जो आपका स्लोप निकला वो कहता है इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। यानी ये आपका लाइन दिया हुआ था, ये आपका लाइन था जो एक बना हुआ था आपको 3 0 और किससे आपको 4, इसका स्लोप 4 निकाल चुके हैं ऊपर आपका स्लोप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tangent is parallel to the line joining 3 0 एंड कितना 4 1। इसका मतलब ये हो गया जो आपने स्लोप टेंजेंट निकाला अगर इससे पैरेलल है तो आपस में इक्वल हो जाएगा। कि पहले पता जो कंडीशन आपको पैरेलल केस में क्या होता है, m1 इक्वल टू m2 हो जाता है। ये कितना आपका हो गया 2x माइनस 6, कितना स्लोप निकाले 1 निकाले, यहाँ से x इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपको 7/2। x का मान एक मान निकले, x का मान डाल दीजिए, किस फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू x का मान होगा 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपका होगा 7 यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर, कितना आपका होगा 1/4। देखिए एक ही पॉइंट आपको निकला, इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो गया आपको, x आपका हो गया 7/2 और ये 1/4, आपका आंसर हो गया।
एक और स्लोप मैंने आपको निकालना बता भूल गया आपको। अगर कोई लाइन सेगमेंट आप इक्वेशन लाइन का दिया हुआ तब स्लोप कैसे निकालिएगा, अगर आप जानते हैं, हम बता चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फिर चर्चा यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देख लीजिए। इसे मान लीजिए कोई लाइन आपको दिया हुआ, स्लोप ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, कोई लाइन आपको दिया हुआ लाइन इक्वेशन, तब स्लोप कैसे निकालिएगा। तो स्लोप सीधा आपको निकालना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर डाल दीजिएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ वाई। ऐसा क्यों होता है, उसके कारण है, आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को आप लिखना ऐसे लिख सकते हैं ना, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, यहाँ वाई इक्वल टू कितना आपका होगा, माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी। इसको कंपेयर अगर कीजिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो वो क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए आपका यहाँ जो माइनस ए बाय बी है वो किससे कंपेयर, माइनस इससे हो रहा है। सिंपल अब याद है, ये रखना है कि कोफिशिएंट, ये याद रखिएगा, जब भी स्लोप ऐसा निकालिएगा तो सबको पहले एक साइड लिए, एक्स वाई कम से कम एक साइड ले आइएगा, तब कोफिशिएंट में माइनस साइन डालना आपको है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर डाल दीजिएगा, नीचे कोफिशिएंट ऑफ वाई डाल, स्लोप निकल जाएगा। एक क्वेश्चन पर देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स, ऑप्शन दोनों आपको दिया है, पॉइंट और पॉइंट, यानी इसका मतलब ये होगा यहाँ एक पॉइंट पे निकल सकता है, एक से अधिक भी निकल सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन है वो सबके लिए लागू हो रहा है। ऑन द कर्व 2y equal to 3 minus x square, which is at which the tangent is parallel to the line। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ स्लोप का सिर्फ खेला, यहाँ कुछ नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 0 कहता पॉइंट आपको बताना इस कर्व पे जहाँ पर टेंजेंट क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। गिवन कर्व इज 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड गिवन लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए फर्स्ट को स्लोप के लिए, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको निकल गया स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट। कैसे निकालिएगा, तो 2 इंटू वाई का डी सी कितना हो जाएगा, 2y बाय डी एक्स इक्वल टू, नहीं पहले इसको पहले निकाल लीजिए, बाद में लाइन लिख देंगे। 3 का 0 आपका हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डी सी 2x हो जाएगा। तो dy बाय डी एक्स इक्वल माइनस 2 काट दीजिए, dy बाय डी एक्स कितना आपका हो जाएगा, माइनस x आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका हो गया। अब ये कहा कि जो टेंजेंट है वो किस लाइन के पैरेलल है, चलिए स्लोप ऑफ सेकेंड का स्लोप, एक्स वाई देखिए एक ही साइड दिया गया, मैंने अब क्या बताया आपको, फिर माइनस डालिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 1 के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ वाई भी 1 के बराबर है, आपका स्लोप कितना निकल गया, -1 निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही नहीं कहा आपको, ये जो टेंजेंट है, स्लोप टेंजेंट, इसको
पैरेलल यानी ये दोनों आपस में क्या बिल्कुल बराबर है, यानी कि माइनस एक्स इधर कितना -1, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आपका 1 आपका हो गया। x का मान 1 हो गया तो इसको पुट कर दीजिए किस में आप, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान 1 तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए 1 होगा, 2 हो गया तो y इक्वल टू 1 हो गया। ये लिए पॉइंट देखिए एक ही पॉइंट आपको निकला, x का मान 1 और y का मान कितना 1 आपका हो गया। तो हर क्वेश्चन टाइप आपको लगभग बता दिए मेरे ख्याल से लगता है। एक और बच गया, वो भी जान ही लीजिए काहे बचे रहेगा। फाइंड द पॉइंट या पॉइंट्स जो भी वो बात के बाद है, ऑन द कर्व on the curve y equal to x square where the tangent makes an angle of 45 degree with x axis। क्वेश्चन कहा कि आपको पॉइंट निकालना हो कर्व पे जहाँ पे टेंजेंट जो है वो x के साथ कितना एंगल बनाता है, 45 बनाता है। गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx कितना आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहता है x के साथ एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो जो एंगल पता है तो इसे स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग, यानी कि जो ये टेंजेंट का ये स्लोप है और वह स्लोप जो कह रहा है वो अगर x के साथ में कह रहा है आपको कि 45 डिग्री बना रहा है, एंगल 45 बना रहा है, तो उस केस पे उसका भी स्लोप तो दोनों का बराबर आपको हमें, चूंकि यही आपका टेंजेंट है वही स्लोप यहाँ दिया हुआ है, वही स्लोप कर रहा है x के साथ 45 टेंजेंट एंगल बना रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आपका हो जाएगा 10 45 यानी कि 1 के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका 2x वो किसके 1 के बराबर हो जाएगा, तो फाइनली x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ पे डाल दीजिए, y निकल जाएगा आपको। फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर, 1/4 हो गया, तो पॉइंट आपका कितना हो गया 1/2 और क्या 1/4।
हर टाइप क्वेश्चन आपको हो ही गया मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। फाइंड द पॉइंट या पॉइंट्स जो भी हो ऑन द कर्व y equal to x square where the slope of the tangent is equal to the x coordinate of point, यानी जो पॉइंट आपको निकालने कहा जा रहा है कर्व पे, कर्व आपको दिया हुआ है, गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉइंट मान लीजिए लेट पॉइंट्स इज एक्स वाई मान लीजिए पॉइंट को, कुछ नाम डाल दीजिए एक्स वाई। तो कहा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पहले इसका स्लोप निकालिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, चूंकि ये फंक्शन एक्स वाई में आपको दिया है तो यहाँ एक्स वाई मानना कोई जरूरी नहीं था, बट आपको थोड़ा समझाने के लिए मान लिया। इसका डीसी कितना होगा 2x। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे जो निकाला ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है कोई, ये कहता है कि इक्वल है किसके, एक्स कोऑर्डिनेट के। अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2x इक्वल टू कि इसके इक्वल टू आपको x का इक्वल टू है। अब यहाँ गलती से x x काट मत दीजिएगा जोश में, ठीक है, ऐसा मत क्या कीजिए, एक तो एक साइड लाइए, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया 0, x का मान 0 हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू कितना 0 होगा, इसलिए पॉइंट्स क्या हो गया आपको, यानी वह कौन सा पॉइंट था, वह पॉइंट आपका था ओरिजिन पॉइंट था आपको। तभी आपको 2 टाइप क्वेश्चन आपको बताए, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।